बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि EOBI के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। और EOBI ने कम से कम ये जो लोग पेंशन लेते हैं उनके लिए एक खुशखबरी तो रखी है। गवर्नमेंट अपने मसाइल में उलझी हुई है। अगर आप TV ऑन करें तो आपको नज़र आता है कि कौमी असम्बली का इजलास है और इजलास भी एक मछली बाज़ार बना हुआ नज़र आ रहा होता है और एक दौड़ है घोड़ों की सी और सबसे आगे निकलने की एक दौड़ है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके काम को आप अच्छा काम कह सकते हैं। गो कि उसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो काम वो कर रहे हैं वो एक अच्छा काम है। और ये एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI जो है ये एक अच्छा इदारा है जिसमें तकरीबन रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद जिसका दावा किया जाता है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब बताए जाते हैं। और जो पेंशन लेने वाले लोग हैं हर महीने जिनको दहलीज़ पर उनकी जेब में गोया ये कह सकते हैं हम कि उनकी जेब में पहुंचाने का बंदोबस्त ये जो इदारा करता है, उन लोगों की तादाद 4,21,694 है। यानी कि हर महीने 4,21,694 लोग जो हैं ये घर बैठे बैठे कम से कम 10,000 रुपये पेंशन वसूल करते हैं और इसकी तादाद ज़्यादा भी है। इस पेंशन में की तादाद जो है वो 10,000 से बढ़कर 20,000 से भी ज़्यादा बनती है। बाद लोगों की वो एक अलग क्राइटेरिया के तहत बनती है, लेकिन मजमूई तौर पर जो इस इदारे से पेंशन लेते हैं हर महीने उनकी तादाद 4,21,694 है, जिसमें हर महीने कुछ न कुछ इजाफा होता है। अब 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि अगले महीने वो इस तादाद में इजाफा बन जाएंगे, फिर उनको 2-3-4 महीने के उनके एरियर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि सिस्टम इनका बहुत स्लो है पेंशन देने के वाले से, और पेंशन के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए जो मराइल हैं वो बहुत स्लो हैं। और फिल वक्त जो हैं वो 4,21,694 लोगों को आज 1 मार्च को पेंशन जो है वो मार्च की पहुंचा दी गई है। EOBI ने इस हवाले से 10 तारीख को इनका पेरोल तैयार होना शुरू होता है और फिर वो जा कर के 20 के बाद जो है वो बैंक को डिलीवर हो जाता है, बैंक अल-फलाह को। फिर बैंक अल-फलाह जो है वो तमाम लोगों को यानी कि 4,21,694 लोगों के अकाउंट में वो पैसे डिलीवर कर देता है। यूं टोटल EOBI ने जो बैंक अल-फलाह को पेरोल दिया है, जो पेंशन की रकम दी है, वो बनती है 4 अरब 69 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम है, जो इस महीने पेंशन की मद में सिर्फ एक इदारे की जानिब से पाकिस्तानियों को दी गई है। इस तादाद में इजाफा भी हो रहा है मुसलसल। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम जो है वो 4 अरब 69 करोड़ यानी कि 4.25 करोड़ के करीब ये रकम बनती है, और ये EOBI अदा करता है हर महीने अपने पेंशनर को। और फिर भी इस इदारे का काम ज़ाहिर है मज़ीद बेहतरी लाना है और मज़ीद लोगों को रजिस्टर्ड करना है। आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, बहुत ही पाकिस्तान में कोई गिनती के इदारे ऐसे हैं जिनके सारे वर्कर्स इस इदारे में रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें ज़ाहिर है EOBI के जो फील्ड अफसरान होते हैं ये बड़े बताखोर होते हैं। 100 में से कोई 2-3-4 लोग ऐसे हों जो बताखोर ना हों, वरना ये तकरीबन सारे ही बताखोर होते हैं। और फिर इसमें हमारा भी कसूर है कि मीडिया की नज़रों से ये ओझल हैं। कुछ ही लोग हैं मीडिया में जो इनको कवर करते हैं, वरना ये सफ़ेद पोश चोर जो हैं ये आम गरीबों का हक़ मारते हैं। उस पर भी हम काफ़ी अर्सा से कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइम मिले और हम एक एक चोर के पीछे जाएं और उसका मुआवजा करें और उसके एरिए में जा कर के हम ये डिटेल निकाल के बताएं। और बहुत सारे लोगों के तो एसेट्स जो हैं उन्होंने जो बना लिए हैं वो भी हमारे पास आ गए हैं। इंशाल्लाह सीरियल वाइज एक दफ़ा जब हम शुरू करेंगे तो फिर वो सीरियल वाइज शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों की कराची के हवाले से और दीगर भी मुल्क के दीगर हिस्सों से भी हमारे पास चीज़ें आ गई हैं कि ये किस तरह से फैक्ट्रियों से फ़ायदा भी हासिल करते हैं और दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की भी पाते जा रहे हैं हराम के पैसे से। ये भी हम इंशाल्लाह इनका मुआवजा करेंगे। आपका भी हक़ बनता है कि आप भी हमारे देश वाले से दस्तो बाजू बने, हमें निशानदेही करें और इन हराम खोरों से ये जो लेबर का पैसा है, मेहनत कशों का पैसा है, ये वापस लिया जाए। मज़ीद इस वाले से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।